तो डोनाल्ड ट्रंप और शी जिनपिंग के बीच बुसान दक्षिण कोरिया में मुलाकात हो चुकी है। ये इस साल की सबसे बड़ी द्विपक्षीय बैठक मानी जा रही है, जो विश्व राजनीति के लिए बेहद अहम है। ये बैठक करीब 6 साल के लंबे अंतराल के बाद हुई, जब दोनों देशों के बीच व्यापार युद्ध, टैरिफ, तकनीक, ताइवान और रेयर अर्थ मिनरल्स जैसे मुद्दों पर तनाव चरम पर था। ये बैठक इसलिए महत्वपूर्ण रही क्योंकि पिछले सालों में अमेरिका चीन संबंधों में लगातार कटुता बढ़ी थी। इस अवधि में दोनों देशों ने एक दूसरे पर भारी व्यापारिक टैरिफ लगा दिए थे, जिससे वैश्विक अर्थव्यवस्था और सप्लाई चेन पर गहरा असर पड़ा। साथ ही तकनीकी क्षेत्रों जैसे अमेरिकी चिप्स, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस और टेलीकॉम पर भी पाबंदियां और सुरक्षा आशंकाएं बढ़ गई थी। इसी दौरान चीन ने रेयर अर्थ मिनरल्स के निर्यात पर नियंत्रण सख्त कर दिया, जिससे अमेरिका और उसके सहयोगियों की चिंता और बढ़ गई थी। इन सब के कारण यह बैठक एक ऐतिहासिक रीसेंट की संभावना के तौर पर देखी जा रही है। अब वैश्विक राजनीति पर इस बैठक का क्या असर पड़ेगा, क्योंकि दोनों ही महान देश हैं, चाइना और अमेरिका। इस बैठक का असर वैश्विक राजनीति पर दूरगामी होगा। अगर दोनों देशों में टैरिफ युद्ध पर विराम लगता है और व्यापारिक डील साकार हो जाती है, तो वैश्विक सप्लाई चेन में स्थिरता लौट आने की उम्मीद है। निवेशकों को इससे थोड़ी राहत मिल सकती है। एशिया सहित पूरी दुनिया में आर्थिक वातावरण सकारात्मक हो सकता है। वहीं अगर रेयर अर्थ मिनरल्स के निर्यात पर चीन नियंत्रण हटाने को फाइनली राजी होता, तो तकनीकी और इलेक्ट्रॉनिक्स इंडस्ट्री को बड़ी राहत मिलने की उम्मीद है, खासकर अमेरिकन और यूरोपीय कंपनियों को। अब सवाल यह आता है कि भारत पर इस मुलाकात का क्या असर पड़ेगा। भारत पर असर अगर देखा जाए तो अमेरिका चीन ट्रेड डील से सीधा असर भारत पर पड़ेगा। तो अमेरिकी फोकस भारत पर और बढ़ सकता है, क्योंकि अमेरिका पहले से ही भारत के साथ अपने व्यापारिक संबंध मजबूत करने में लगा है। संभावित रूप से अमेरिका भारत को अपनी सप्लाई चेन और तकनीकी साझेदारी में और अधिक हिस्सेदारी देने की कोशिश कर सकता है। ये भारत के लिए अवसर भी है, लेकिन चुनौतियां भी, क्योंकि चीन और अमेरिका दोनों ही रणनीतियां भारत को लेकर आगे बदल सकते हैं। क्योंकि भारत एक बढ़ती हुई अर्थव्यवस्था है, कहीं ना कहीं कंपटीशन का खतरा अमेरिका और चीन को भारत से हो सकता है। अब रूस, चीन, भारत जो ये नया रिजीम बन रहा है, एक नया जियोपॉलिटिकल क्षेत्र में ये जो एक नया गठजोड़ बन रहा है, इस पर क्या असर पड़ेगा उस पर भी बात करते हैं। पिछले कुछ समय से रशिया, चीन और भारत के त्रिकोण को एक नए समीकरण के तौर पर वैश्विक राजनीति में देखा जा रहा है। अगर अमेरिका चीन संबंध सुधरते हैं, तो चीन का झुकाव रूस की बजाय अमेरिका की ओर कुछ ज्यादा बढ़ सकता है। इससे रूस चीन की नजदीकियों में अस्थायी दरार या यूं कहें थोड़ी सी दूरियां आ सकती हैं, और भारत को इसमें भी संतुलन साधना पड़ेगा। अब क्योंकि जियोपॉलिटिकल लोकेशन के हिसाब से हमारा पड़ोसी मुल्क पाकिस्तान बेहद अहम है, और इस मुलाकात से पाकिस्तान पर क्या असर पड़ेगा, क्योंकि जियोपॉलिटिकल लोकेशन के हिसाब से पाकिस्तान अमेरिका के लिए बेहद अहम है, और सीपेक कॉरिडोर के लिए चाइना के लिए पाकिस्तान बेहद अहम है। ऐसे में इस मुलाकात का असर हमारे पड़ोसी मुल्क पाकिस्तान पर क्या पड़ेगा, उस पर भी बात करते हैं। चीन पाकिस्तान की करीबी को देखते हुए अमेरिका चीन की इस डील से पाकिस्तान भी इनडायरेक्टली प्रभावित होगा। यदि चीन अपने व्यापारिक और वैश्विक समीकरण अमेरिका के साथ सुधारता है, तो पाकिस्तान को अपनी रणनीति और मापदंड दोनों पर फिर से विचार करना पड़ सकता है। यह बैठक ना सिर्फ दो महाशक्तियों की नीतियों का मोड़ है, बल्कि भारत, रूस, पाकिस्तान और पूरी दुनिया के लिए नई संभावनाओं और चुनौतियों का कारण भी बन सकती है। इस बैठक में दोनों नेताओं के बीच जो संवाद हुआ, वो द्विपक्षीय संबंधों के वर्तमान और भविष्य को गहराई से दर्शाता है। ये मुलाकात, याद रहे, 6 साल बाद हो रही है। पिछली बार 2019 में दोनों नेता मिले थे। शी जिनपिंग ने ट्रंप से मिलने पर यह कहा कि उन्हें दोबारा देखकर अच्छा लगा, क्योंकि वो कई सालों बाद मिल रहे थे। इससे दो देशों के नेताओं में व्यक्तिगत स्तर पर गर्मजोशी की झलक मिली। साथ ही शी जिनपिंग ने इसे जरूरी बताया कि अमेरिका और चीन साझेदार और दोस्त बने, जिससे दोनों देश स्थिरता और सहयोग की ओर बढ़ सकें। ट्रंप ने शी जिनपिंग को महान नेता और चीन को महान देश का दर्जा दिया, जिससे द्विपक्षीय संवाद की सकारात्मक शुरुआत हुई। हालांकि दोनों ने स्वीकार किया कि वो हमेशा हर मुद्दे पर एक राय नहीं रखते, लेकिन साथ ही ये भी जताया कि उन्हें सही दिशा में साथ रहना चाहिए और कई चीजों पर सहमति
बनानी चाहिए। बाकी चीजों पर आगे सहमति बनाएंगे, ट्रंप ने कहा। ट्रंप ने यह भी कहा कि उनका रिश्ता चीन के साथ मजबूत है। शी जिनपिंग एक कठिन वार्ताकार हैं और यह सम्मान की बात है कि उनसे बातचीत हो रही है। यह संवाद दर्शाता है कि व्यापार, टैरिफ, तकनीक, ताइवान, रेयर अर्थ मिनरल जैसे मुद्दों पर असहमति के बावजूद दोनों देशों के नेता संबंधों को नई दिशा देने के लिए गंभीर हैं। दोनों तरफ से जिन शब्दों का चयन किया गया उसमें एक और गर्मजोशी और पुराने संवाद का जिक्र था, दूसरी ओर डिफरेंस और सही दिशा की बात भी थी। यानी दोनों देश तमाम मतभेदों के बावजूद बातचीत और साझेदारी के रास्ते पर आगे बढ़ना चाहते हैं। इस वार्ता की भाषा और स्वर से पता चलता है कि अगले कुछ सालों तक अमेरिका और चीन के बीच रिश्तों में सहयोग, प्रतिस्पर्धा और कभी-कभी तनाव का मिश्रण भी बना रहेगा। ये बातचीत न सिर्फ अमेरिका चीन संबंधों के लिए बल्कि भारत, रूस, पाकिस्तान और पूरी दुनिया के लिए बेहद अहम है, क्योंकि वैश्विक राजनीति में नए समीकरण, ब्लॉक और सहयोग की दिशा इसी संवाद के आधार पर तय होगी। I hope making a deal. I think we're going to have a deal. I think it'll be a good deal for both. And that's really a great result. You know, that's better than fighting. And I think we've reached a substantial framework for the two leaders who will meet in Korea next Thursday. So, on the table, the president had given me maximum leverage when he threatened 100% tariffs if the Chinese imposed their rare earth global export controls. So I think we have averted that, so that the tariffs will be averted. I hope making a deal. I think we're going to have a deal. I think it'll be a good deal for both. And that's really a great result. You know, that's better than fighting. And I think we've reached a substantial framework for the two leaders who will meet in Korea next Thursday. So, on the table, the president had given me maximum leverage when he threatened 100% tariffs if the Chinese imposed their rare earth global export controls. So I think we have averted that, so that the tariffs will be averted.